बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। तो बस हमें 1.5 कप चावल चाहिए। ये देखिए फिर नरम और दानेदार, मुंह में रखो और घुल जाए, ऐसी यूनिक मिठाई जिसे सिर्फ मैंने चंद चीजों से ही बनाकर तैयार किया है। ना डाला है आटा, ना मैदा, ना सूजी और ना ही खोया मलाई। आपको ये यकीन ही नहीं होगा कि सिर्फ घर में रखे नॉर्मल चावल से ऐसी जबरदस्त मिठाई बन जाती है जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं होता। लेकिन गारंटी है खाकर 3 टेस्ट मिलेंगे, मिल्क केक का भी, कलाकंद का भी और सोहन हलवे का भी। ये चावल की मिठाई इतनी टेस्टी बनके तैयार होती है ना कि आप हलवाई की दुकान की महंगी मिठाइयाँ भी भूल जाएंगे। आप इसे दावतों में भी बना सकते हैं। मेहमानों को सर्व करेंगे ना तो वो आपके दीवाने ही हो जाएंगे। तो चलिए आइए फिर इस स्पेशल सी मिठाई को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। चावलों की इस यूनिक सी बर्फी को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 1.5 कप बासमती चावल। आप किसी भी कप या कटोरी के साथ मेजरमेंट कर सकते हैं। चावल मैंने कोई स्पेशल नहीं लिए, बस वही लिए जो नॉर्मल मैं घर में यूज करती हूँ। अब यहाँ पर हमने चावलों को वॉश कर लेना है। अच्छी तरह हमने चावलों को वॉश करना है, जैसे हम नॉर्मल पकाने से पहले चावलों को वॉश करते हैं। अब यहाँ पर मैंने चावलों को 3 से 4 दफा पानी चेंज करते हुए वॉश कर लिया। अब पानी भी आप देख सकते हैं साफ हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने एक बोल के अंदर सिव रख ली है। चावल हमने सिव के अंदर डाल देने हैं। सिव के अंदर हम इसलिए डाल रहे हैं कि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो अच्छी तरह ना ड्रेन हो जाए। अब 5 से 7 मिनट मैंने चावलों को सिव के अंदर ही छोड़ दिया था। अब यहाँ पर मैंने एक कॉटन का कपड़ा ले लिया। आप कोई टॉवल भी ले सकते हैं। अब हमने ये चावल इस कपड़े के ऊपर फैला लेने हैं ताकि ये थोड़े से ड्राई हो जाए। आप चाहें तो आप थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे भी रखकर इनको ड्राई कर सकते हैं। ये काम चावलों के लिए करना बहुत ज़रूरी है। अब चावलों को मैंने 10 से 15 मिनट के लिए ना टॉवल पर ही छोड़ दिया था और ये देखें ड्राई हो चुके हैं। लेकिन ये ना थोड़े थोड़े डैम्प हैं, बस इसी तरह के हमने रखने हैं। हमने इनको एग्जैक्टली 100% ड्राई नहीं करना। अब हमने ना सारे चावल बोल के अंदर निकाल लेने हैं। बस चावलों को वॉश करना और थोड़ा सा इनको ड्राई करना ही काम है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है, फ्लेम को भी मैंने ऑन कर लिया है लो पर। अब यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ देसी घी ले लिया है, तकरीबन 3 टेबलस्पून। अब जैसे ही घी मेल्ट हो जाए तो हम अपने वॉश किए हुए चावल इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हमने चावलों को घी के अंदर फ्राई करना है। इस तरीके से ना चावलों का कच्चापन भी चला जाएगा और फ्राई होने के बाद ये इतने नाइस टेस्टी हो जाते हैं ना, एक्स्ट्रा इनके अंदर टेस्ट आ जाता है। फ्लेम का हमने ख़ास ख्याल रखना है, वो हाई पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो चावल बहुत ही डेलिकेट होते हैं, वो जल्दी से जल जाते हैं। ये भी हमने ख्याल रखना है कि घी हमने टू मच नहीं ऐड करना। घी ज़्यादा डालेंगे तो फिर जब हम इनको ग्राइंड करेंगे ना फिर प्रॉब्लम आएगी। जैसे ही चावल थोड़े से क्रिस्पी से क्रंची से लगने लगे तो हमने फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, यानी कि लो और मीडियम के दरमियान में कर लेना है और इनको हमने ना कंटिन्यूसली चलाते जाना है। बहुत ही इजी ये बर्फ़ी बनकर तैयार होती है। हर तरह की बर्फ़ी हम हलवाई की दुकान से ले लेते हैं, लेकिन इस तरह की बर्फ़ी तो हमें हलवाई की शॉप से मिलेगी ही नहीं जो हम घर में बनाकर तैयार करेंगे। लो बजट रेसिपी है, खोए की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूध भी हमें बस थोड़ा सा ही चाहिए। आप सुन सकते होंगे चावलों में से ना चटकने की आवाज़ें भी आ रही हैं, जैसे पॉपकॉर्न जब हम बनाते हैं ना उसमें से आवाज़ आती है, इसी तरह आवाज़ आ रही है इनमें से। बस अब हमने क्या करना है, क्रिस्पी तो ये इतने नाइस हो चुके हैं, ठीक है। अब हमने इनको ना गोल्डन ब्राउन करना है, चलाते जाएंगे अंटल के ये अब ना लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएं। बहुत ज़्यादा नहीं देर लगती इनको फ्राई करने में, 8 से 10 मिनट लगते होंगे बड़ी मुश्किल से। मैं तो ना ज़्यादा सारे वॉश करके ड्राई करके तो एक ना जार के अंदर डालकर रख लेती हूँ। जब दिल करता है तो मैं ये मज़ेदार सी बर्फ़ी बनाकर तैयार कर लेती हूँ, फिर एक्स्ट्रा काम नहीं होता। माशाल्लाह से चावलों का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इनको हमने बहुत ज़्यादा भी डार्क नहीं कर लेना। ज़्यादा डार्क चावल जब हो जाते हैं ना फिर ये कड़वे हो जाते हैं,
फिर बर्फ़ी का टेस्ट भी कड़वा आएगा। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ पर मैं आपको ये चेक भी करा देती हूँ। इस तरह के गोल्डन आपने करने हैं, इससे ज़्यादा ना कीजिएगा। अब हमने ना इनको पैन में से निकाल लेना है। पैन के अंदर नहीं हम इनको छोड़ेंगे, नहीं तो ये और ज़्यादा ना डार्क होते जाएंगे। हमने खुले बर्तन के अंदर इनको निकाल लेना है और फैला लेना है इनको हमने। अब हमने इनको ना ठंडा कर लेना है। अब मैंने फिर से पैन ले लिया है। फ्लेम को अभी मैंने बिल्कुल भी ऑन नहीं किया। 1.5 कप हमने चावल लिए थे ना, तो हमने 1.5 कप ही मिल्क ले लेना है। फुल फैट मिल्क लेना है हमने, नॉर्मल जो हमारे घरों में आता है। गाढ़े दूध से ना बर्फ़ी बहुत ज़्यादा क्रीमी बनती है। दूध को मैंने फ्रिज के अंदर बॉईल करके रखा हुआ था, ये कच्चा दूध नहीं है। अब सेम उसी कप के अंदर मैं मेजर करके 1 कप मिल्क पाउडर का ऐड कर दूंगी। आपने कोई भी मिल्क पाउडर ले लेना है, पाउच भी ले सकते हैं, खुला मिल जाए तो वो भी बेहतर है। अब हमने ड्राई मिल्क को और फ्रेश मिल्क को मिक्स कर लेना है, यकजान कर लेना है। जितने भी लम्स हैं ना, ये हमने सारे जो है ना वो दूध के अंदर डिज़ोल्व कर देने हैं और इसको हमने लम्स फ्री कर लेना है। फ्लेम को अभी तक मैंने ऑन नहीं किया। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हमने 2 टेबलस्पून देसी घी के ऐड कर देने हैं। घी थोड़ा सा जब हमने मिक्स कर लेना है तो फ्लेम को अब हम ऑन कर लेंगे। मैंने फ्लेम को लो पर ही ऑन किया है। अब हमने इस मिक्सचर को पकाना है। असल में हम कंडेंस्ड मिल्क की तरह ना एक खोया तैयार कर रहे हैं। इस तरीके से जब हम दूध को रेडी कर लेंगे ना, फिर आपको बाजार का कोई खोया या कंडेंस्ड मिल्क डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना मज़े का फ्लेवर आ जाएगा, खाने वाला ये गैस ही नहीं कर पाएगा। आपने इस बर्फ़ी को बगैर खोए के तैयार किया है। अगर आप ये बनाकर मेहमानों को सर्व करेंगे ना, सभी का दिल जीत लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं दूध में उबाल आना स्टार्ट हो गया और ये गाढ़ा सा भी नज़र आने लग गया है। अब हमने 1.5 कप ही शुगर ले लेनी है। मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको ना 2 से 3 मिनट ही पकाएंगे। ख्याल रहे कि हमने बहुत ज़्यादा ये दूध वाले मिक्सचर को गाढ़ा भी नहीं कर लेना, क्योंकि हमने चावल ग्राइंड करके भी ऐड करने हैं, वो भी दूध को सोक करते हैं। जैसे ही हमने शुगर ऐड की ना, तो शुगर भी पानी छोड़ती है, तो उबाल आना ना मिक्सचर के अंदर रुक गया थोड़ी देर के लिए। अब हम वेट करेंगे, कंटिन्यूसली चलाते जाएंगे ताकि दोबारा से उबाल आना स्टार्ट हो जाए। अब फिर से उबाल आना स्टार्ट हो गया। साइडों से भी मैं इस तरह ना क्लीन करती जाती हूँ और मिक्सचर के अंदर ही ना डालती जाती हूँ। इतना ही इसको पकाना था, इससे ज़्यादा हमने मिक्सचर को गाढ़ा नहीं करना। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको अभी हमने ना साइड पर रख लेना है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमने चावलों को भी ग्राइंड करना है। अब चावल भी ठंडे हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने मिक्सिंग जार ले लिया है। चावल सारे हमने ना मिक्सिंग जार के अंदर डाल लेने हैं और हमने ना इनको ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पर मैंने 8-10 बादाम ले लिए हैं और 8-10 ही मैंने कैशू नट ले लिए हैं। इनको भी हमने चावलों के साथ ही ग्राइंड कर लेना है। आप स्किप करना चाहें ना बादाम और कैशू नट को, वो कोई मसला नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने चावलों को ग्राइंड कर लिया है। मुझे 2 दफ़ा करके ना इनको ग्राइंड करना पड़ा। इस तरह की ना चावलों की कंसिस्टेंसी हो जाती है ग्राइंड करने के बाद। ऐसे लगता है जैसे हमने ना सूजी को घी के अंदर भून लिया है। इतनी अच्छी इनमें से खुशबू आती है ना। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक टिप भी देती चलूँ। आपको ब्लेंड करने में कोई मसला आए तो फिर आपने ना चावलों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख देना। जो फिर इनके ऊपर घी लगा होता है ना, वो जम जाता है, फिर इतनी इजी ये ग्राइंड हो जाते हैं। पहले मैं ना सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करूँगी। इस तरीके से ना फिर लम्प्स नहीं पड़ते चावलों के अंदर। सारी चीज़ों को ना यकजान करना है। ये यूनिक सी चीज़ है ना। कभी आपने आज से पहले इस तरीके से चावलों की बर्फ़ी बनाई है? लेकिन आज के बाद ये आपकी फेवरेट हो जाएगी। सारी हलवाई की बर्फ़ियाँ एक तरफ और हमारी ये घर की बनी हुई बगैर खोए के चावलों की बर्फ़ी एक तरफ। अब मिक्स करने के बाद यहाँ पर मेरे पास है डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा। ये भी हमने डाल लेना है 2 टेबलस्पून। डालेंगे ना तो बर्फ़ी का टेस्ट नेक्स्ट लेवल पर आ जाएगा।
अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब आपने चावलों को ग्राइंड करना है ना, तो फिर आपने बहुत ज़्यादा उनको ना मोटा नहीं रखना, कोशिश करनी है बारीक से बारीक कर लें, स्मूथ सी इस तरीके से ये देखें बर्फ़ी बनती है। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसको ना राइट कंसिस्टेंसी तक ना पकाएंगे। और हाँ, हाफ टी स्पून के करीब हम सब्ज़ इलायची का पाउडर भी ऐड करेंगे ताकि बर्फ़ी में से अच्छी सी खुशबू आए। अब हम ना बर्फ़ी को इस तरीके से फेंटते भी जाएंगे और चलाते भी जाएंगे। जितना अच्छा हम बर्फ़ी को इस टाइम पर फेंट लेंगे ना, उतनी ये स्मूथ और सिल्की सी बनेगी, ऐसी जैसे मुंह में जाते ही घुल जाए। दिखने में बिल्कुल खोए मलाई वाली बर्फ़ी लग रही है। यकीन माने मेरा पूरा किचन महक रहा है, क्योंकि चावलों की खुशबू ही माशाल्लाह से सुबहान अल्लाह। अब ना मिक्सचर में उबाल आना स्टार्ट हो गया, ये देखिए बबल उठ रहे हैं ना। अब इस टाइम पर हम 1 टेबलस्पून जितना घी ऐड कर लेंगे। घी के साथ ना इसके अंदर ना जाली बन जाएगी। नॉन स्टॉप हमने ना इसको अब चलाना है। अब यहाँ पर आप देखें बहुत ज़्यादा इसके अंदर अब मॉइस्चर नहीं रहा, पैंदे को भी इसने छोड़ दिया है। सिमटना सा ये मिक्सचर बर्फ़ी का ना स्टार्ट हो गया। ये 3 से 4 मिनट लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखें कितना अच्छा ये इकट्ठा हो रहा है। इसको ना आप चेक भी कर सकते हैं। इस तरह थोड़ा सा आपने ना स्पून के ऊपर लेना है मिक्सचर को। अभी ये बहुत गर्म है, इस तरह इकट्ठा सा करके ना राउंड सी बोल सी बनाकर देख लेनी है। अगर इस तरह इकट्ठा हो रहा है तो इसका मतलब है ये जमने की कंसिस्टेंसी में आ चुका है। बस अब हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। इससे ज़्यादा हमें ना इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। बर्फ़ी को सेट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक डिश ली है, उसको मैंने ना घी के साथ थोड़ा सा ग्रीस कर लिया। थोड़ी सी ना मैंने पिस्ता बादाम की कतरन भी डाल दी है। अब हमने ना बर्फ़ी के मिक्सचर को इस तरह ना डिश के अंदर निकाल लेना है। बहुत ही आसानी से ये बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाती है। अच्छी तरह ना हमने ऊपर से स्मूथ कर लेना है मिक्सचर को। हल्का सा इसको ना स्पैचुला के साथ टैप टैप कर लेंगे। आप इस तरह कोई प्याली के साथ भी कर सकते हैं ना, स्मूथ ही करना है हमारा मकसद। अब हमने वेट करना है कि ये कम्प्लीटली ठंडी हो जाए। अब 2 से 3 घंटे के बाद बर्फ़ी हमारी अच्छी तरह ठंडी भी हो गई है और ये कम्प्लीटली सेट भी हो चुकी है। ज़रा भी ये देखें हाथ को नहीं लग रही। मैंने तो इसको किचन के काउंटर पर ही छोड़ दिया था। आप चाहें तो आप थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। सारी साइडें ना हम किनारों से हटा लेंगे। तो बस फिर हमने ना हाथ अपना रख लेना, हमने डिश को उल्टा कर लेना। हल्का सा ही हम टैप करेंगे ना डिश की बैक साइड पर, तो ये आसानी से निकल आती है। ये देखिए माशाल्लाह से। अब यहाँ पर आप ज़रा बर्फ़ी की लुक चेक करें, कितनी नीट एंड क्लीन ये ना निकली है। डिश भी ये देखें बिल्कुल साफ़ है माशाल्लाह से। ये दिखने में इतनी प्यारी लग रही है ना। तो बस अब हम इसको ना पीसीज में काट लेंगे। पहले हम इस साइड पर ना स्ट्रेट काट लेंगे। तकरीबन 1 इंच की दूरी पर रखकर हमने काटना है। इतनी नाइसली माशाल्लाह ये सेट हुई है ना। आपने शेप अपने हिसाब से रख लेनी है, थिकनेस भी आपने देख लेनी है। लंबाई के रुख 1-1 इंच का ना मैंने फासला रखते हुए स्ट्रिप्स में काट लिया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ माशाल्लाह से। इसका रिज़ल्ट देखें कितनी नाइस ये लग रही है। मैं ना इसको स्क्वायर पीसेस में काटूंगी। माशाल्लाह से इसका ना फाइनल रिज़ल्ट आपके सामने है। एक बार आपने इस तरीके को फॉलो करके ना बर्फ़ी ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह सारी बर्फ़ियाँ खोए वाली और मलाई वाली एक तरफ और ये चावलों की बर्फ़ी एक तरफ। बहुत ही यूनिक किस्म का इसका टेस्ट है। माशाल्लाह से 1.5 कप चावल और 1.5 कप दूध के साथ ये तकरीबन 1.25 किलो के करीब बनकर तैयार हुई है। अगर आप इतनी बर्फ़ी बाज़ार से लेते हैं ना, तो आप गैस कीजिए वो कितनी महंगी होगी, वो भी देसी घी वाली।
घर में कोई दावत हो, पार्टी हो, गेट टुगेदर हो, तो फिर आपने एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी है। नया टेस्ट है, नई रेसिपी है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी यूनिक स्टाइल चावलों की बर्फी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।